छात्रों, आपके लिए हम अंग्रेजी अनुवाद से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कराएंगे आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखिए। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में देखिए, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आ, ठीक है, कॉमा ए, ई, या, ता, ती के बाद, ताती के बाद क्या आता है? था, थे, थी, ता था, ती थे, ऐसे, ठीक है ना। आदि, आते हैं। ठीक, अब आगे देखो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इस काल के वाक्यों से इस काल के वाक्यों, इस काल के वाक्यों से बीते बीते हुए समय का ज्ञान होता है। इस प्रकार ऐसे वाक्य जिनके अंत में आ, ए, ई या ता, था, ते थे, ती थे आदि आते हैं। नंबर 2, इस काल के वाक्यों से बीते हुए समय का ज्ञान होता है। नंबर 3, यदि वाक्यों में आए सका, सके, सकी, ठीक है, के लिए क्या लगाते हैं? कुड, COULD, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। अनुवाद के नियम देखिए अब क्या है। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, प्रत्येक कर्ता के साथ, कोई हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, प्रत्येक कर्ता, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना। नोट, तथा इस काल के वाक्यों में बाज या बर का यूज नहीं करते, नहीं करते हैं। समझे ना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस
SENTENCES, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं इसमें? वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिल स्टॉप। ये इसका सूत्र है, इसके अनुसार सारे वाक्य हम बनेंगे। अब हम वाक्यों को बनाते हैं। वाक्यों के लिए आप चलें। अब कुछ वाक्य देखिए, जैसे पहला वाक्य है हरी घर गया, तो क्या बनेगा? हरी घर गया, हरी गया घर, हरी घर का बनेगा हरी, फिर पीछे से गया, है ना, घर, सब्जेक्ट है हरी, कौन गया? घर, हरी, तो इसे बनाएंगे हरी। पहला वाक्य देखो, हरी, HARI, हरी। गया, वेंट, है ना, क्या आएगी? गया की वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट, गॉन, ठीक है ना। घर, घर का क्या है? होम, HOME, बन गया। दूसरा देखो, उसने कल गाना गाया था, उसने कल गाना गाया था, उसने गाया, उसने गाया था गाना कल, ऐसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सी, गाया था, पीछे से स्टार्ट करेंगे, देखो ऐसे, देखो, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है, पहले सब्जेक्ट लिख लो सबसे पहले, फिर पीछे से उसकी अंग्रेजी लिखना स्टार्ट कर दो। गया था, हाँ नहीं, उसने कल गाना गाया था, गाया था कि लिखो अब, गाएगी संग, SANG, ए, क्या गाया था? गाना, सॉन्ग, कब गाया था? कल, यस्टरडे, YESTERDA, बाई, समझ गए ना। अगला, उन्होंने मैच जीता, उन्होंने, उन्होंने सबसे पहले लगेगी, उन्होंने की अंग्रेजी, उन्होंने की क्या होती है? दे, THEY, दे, उन्होंने, फिर पीछे से लिखो, जीता, बिन, बॉन हो जाएगी सेकंड फॉर्म, WON, क्या जीता? मैच, उन्होंने जीता मैच, मैच, MATCH। अगला देखो, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने लिखा, मैंने की अंग्रेजी, मैंने की क्या होगी? आई, आई, फिर पीछे से लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं है, आगे अंग्रेजी लिखो, पीछे से अंग्रेजी लिखना स्टार्ट कर दो। मैंने की आई हो गई, लिखा, लिखा की क्या है? रिटन, रिटन की क्या है? रॉट, WROTE, रॉट, क्या लिखा? एक पत्र, ए लेटर। देखो, तुम वहां जा सके, तुम की क्या? यू, जा सके, सके आ गई, क्या लगाएंगे इसमें? कुड, कैन का कुड, COULD, कुड। जा, जा की क्या है? गो, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी कुड के साथ। वहां, वहां की क्या है? देयर, समझ रहे हो ना। अगला देखो, तुम कल स्कूल गए थे, छठा, तुम कल स्कूल गए थे, तुम, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे, तुम की क्या है? यू, अब पीछे से स्टार्ट को, गए थे, जाना की क्या है? गो, गो की क्या हो जाएगी? वेंट, वेंट, टू, कहाँ गए? गए थे क्या हुई, फिर स्कूल की लिखो, टू स्कूल, फिर क्या है स्कूल के बाद? कल आ रहा है, कल की क्या है? यस्टरडे, फुल स्टॉप। अगला, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, किसने पकड़ा? पुलिस ने, सबसे पहले लिखो पुलिस, साथ में द पुलिस,
पुलिस हो गया। फिर नीचे से लिखना स्टार्ट को, पकड़ा, कैच, कैच की कैच्ड, CAUGHT। फिर किसे पकड़ा, चोरों को, द थीव, THIEV और ES, चोरों को है इसलिए थीव्स। चौथा नंबर 8 देखो, महेश यहाँ आया। महेश सबसे पहले किसके गए, महेश, MEHESH, महेश। आया, कम, CAME, कम। फिर कौन आया, यहाँ, यहाँ की क्या है, हेयर। महेश कम हेयर, समझ गए ना। 8। अगला देखो, अब बताते हैं आपके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, कुछ भी खास नहीं है। नियम लिखवाते हैं इंट्रोगेटिव के। नहीं, अफर्मेटिव हुआ है अभी, तो अफर्मेटिव के बाद आएगा नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। सेंटेंस, SENTENCES। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम क्या होंगे, देखो इसमें लिए प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 देखो, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। और कभी नहीं आए, नंबर 2, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर, NEVER, नेवर। नेवर लगाते हैं तथा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जल्दी से करते जाइए इसे साथ साथ। और यदि आए सका, नंबर 3, शका, के लिए क्या लगाएंगे, कुड, COULD, कुड, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जल्दी से करिए भाई, सेंटेंस कराएंगे इसके बाद, ठीक है। आगे दे चलते हैं अब देखो पहला सेंटेंस, हरी घर नहीं गया। कौन नहीं गया, हरी घर। तो सब्जेक्ट हो गया पहला हरी, हरी लिख दिया सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, डिड नॉट, डिड नॉट, हरी डिड नॉट गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ नहीं गया, घर, होम, फुल स्टॉप। दूसरा, उसने गाना नहीं गाया। तो सी डिड नॉट गाया, गाया की क्या हो गई, सिंग आएगी यहाँ केवल, SING, सिंग। और फिर ए सॉन्ग,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। अगला देखिए, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने आई, नहीं लिखा के लिए क्या होगी, डिड नॉट राइट, WRIT राइट, ए लेटर। नंबर 4, तुमने कभी सच नहीं बोला, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। तुमने की यू, यू के बाद नेवर, NEVER नेवर, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी स्पोक, स्पोक सच, स्पोक द ट्रुथ, TRUTH। नंबर 5, हम घर नहीं जा सके, हम जा सके आ गया तो हम की क्या, वी के बाद कुड नॉट नहीं, वर्ब की फर्स्ट बार आएगी इसमें गो, होम। जल्दी से करो। सीता नहीं गई, सीता नहीं गई के लिए सीता, सीता डिड नॉट गई, गो। 7वां, वह मुझ पर कभी नहीं हंसा, कभी नहीं फिर आ गया कभी नहीं, वह की क्या है, ही, कभी नहीं के नेवर, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हंसना की LAU, देखो LAUGHED, नहीं हंसा मुझ पर, एट पर की, वह नहीं हंसा, वह कभी नहीं हंसा पर मुझे, मुझे क्या आ गई, मी, फिल स्टॉप। अगला देखो, नंबर 8, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, तुमने एक पत्र नहीं लिखा था। देखो तुमने, तुमने की क्या है, यू, नहीं लिखा था कि डिड नॉट, लिखना की क्या हो गई, राइट, WRITE राइट, एक पत्र, ए लेटर, फिल स्टॉप। अगला, वह रात में नहीं सोया था, वह की क्या गई, ही, डिड नॉट सोया, स्लीप, इन रात में नहीं सोया था, में रात, इन द नाइट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यदि क्या से प्रारंभ होते हैं, देखो क्या से, अनुवाद के नियम, क्या से प्रारंभ होने पर डिड प्रारंभ में लगाते हैं, में लिखते हैं, डिड प्रारंभ में लिखते हैं, लिखते हैं। डिड का प्रयोग कब करते हैं, प्रारंभ में करते हैं, डिड का प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्या से प्रारंभ होने पर डिड प्रारंभ में लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, देखिए ये होगा डिड
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। और प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड नंबर 2, क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि मध्य में आए तब। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिड, डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए यहाँ तक। आगे देखो, और नोट देखो, नोट में यदि वाक्य में नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है। और नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखो, हूँ, कौन आए यदि, हूँ, कौन, के साथ, अफर्मेटिव, हूँ के साथ करेंगे अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। और नंबर 3 लिखो, नेगेटिव में, नेगेटिव में हूँ के साथ डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे एक बनाएंगे, किसने पाठ याद नहीं किया, किसने पाठ याद नहीं किया। ठीक है ना। नेगेटिव है ये वाक्य। तो हूँ, किसने की अंग्रेजी हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हूँ, सबसे पहले हूँ। फिर क्या है, नेगेटिव में हूँ के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हूँ आ गया, हूँ के बाद क्या लगाएंगे, फिर डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना कि लर्न, लर्न। ठीक है। क्या नहीं है, पाठ, द लेसन, लेसन।
क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है यदि हो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये सादा वाक्य है, तो कौन की क्या है, हूँ, तो क्या लगाएंगे इसमें, हूँ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। पढ़ाना है क्या, टीच, फर्स्ट वन टीच के टॉक, TAUGHT, TAUGHT, टॉक तो टॉक टू यू, ठीक है ना। हूँ के बाद वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर कौन, तुम्हें अंग्रेजी, यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, क्या तुमने एक पत्र लिखा, इसका क्या बनेगा, बताइए जल्दी, बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी फटाफट। क्या तुमने एक पत्र लिखा, तीसरे का डिड यू राइट, डिड यू राइट, तो क्या होगा, डिड यू राइट, डिड यू राइट ए लेटर, ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, क्या वह वहां गई, जल्दी बनाकर बताइए इसे, क्या वह वहां गई, तो नंबर 4 डिड, ये पहले लगाएंगे, फिर वह, सी, गई, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वहां देयर, THERE, क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 देखिए, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुम वहां क्यों नहीं गए, क्योंकि भाई, WHY, भाई, डिड यू, नहीं, यू के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, गो, वहां देयर, क्वेश्चन मार्क। राधा कहाँ रहती थी, कहाँ, कहाँ की लगाएंगे, कहाँ की, वेयर, फिर क्या होगा, डिड आएगी, राधा, सब्जेक्ट आएगा, RADHA, राधा, रहती, LIVE, क्वेश्चन मार्क। अब कराएंगे हम आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान देखिए इसकी, पहचान, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा, गी, गे और गे, गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि आता है, ठीक है। अन्यम, अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम देखिए, आई तथा बी के साथ शैल, आई बी के साथ सेल लगाते हैं, SHALL, शैल, और शेष के साथ क्या लगता है, शेष कर्ताओं
के साथ क्या लगाते हैं? विल का यूज करते हैं। विल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलो, इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं अब। ठीक है ना, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, अफर्मेटिव प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना, और नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या से प्रारंभ होने पर। विल या शैल पहले लिखते हैं, विल या शैल पहले लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड मध्य में हो तब, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस देखिए, वह एक किताब पढ़ेगा, वह एक किताब पढ़ेगा। वह सादा सादा सिंपल है बिल्कुल ही, आई बी के साथ सेल, बाकी यहाँ तो आई और बी है नहीं, तो ही विल रीड ए बुक। अगला, तुम विद्यालय जाओगे, जल्दी बनाकर दिखाओ कमेंट बॉक्स में। तुम विद्यालय जाओगे क्या होगा? नंबर 2, यू विल गो टू स्कूल। सीता एक पत्र लिखेगी। तीसरा देखिए, सीता विल राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। अगला, मैं एक गाना गाऊंगा, मैं गाऊंगा एक गाना, मैं आई के साथ क्या होगा? सेल, आई सेल सिंग ए सॉन्ग। नंबर 5, वह नहीं हंसेगा, वह
नहीं हंसेगा वह क्या है? ही विल। नहीं आ गया तो क्या आएगी? नॉट लाफ। हम घर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे घर। हम नहीं जाएंगे घर बनेगा। हम की क्या है? वी के साथ शैल। नॉट जाएंगे, गो टू होम। फिर स्टॉप। हम घर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू हाउस। हाउस लगाइए। हम घर नहीं जाएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, होम लगाते। तुम अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखोगे। तुम अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखोगे। कैसे बनेगा ये सातवां? जल्दी बनाइए इसे। तुम यू के साथ विल नॉट, यू विल नॉट राइट ए लेटर टू अपने पिता को, योर फादर। फिर स्टॉप। अगला देखिए 8 नंबर 8। रेखा नहीं सोएगी। रेखा नहीं सोएगी तो रेखा नहीं सोएगी का बनाएंगे रेखा, REKHA रेखा। विल नॉट स्लीप। फिर स्टॉप। नमा देखो। क्या वह कल आएगा? क्या से स्टार्ट है? इसका अर्थ है विल पहले आएगी, वह है ना सब्जेक्ट, तो विल ही आएगा कम। कल की क्या लगाते हैं अंग्रेजी? टुमारो लिखते हैं, TOMORRO क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा? 10वां देखिए। आई है, सेल आएगी इसके साथ, SHASS सेल आई। नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते नहीं आने पर। नॉट रीड, रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए। वह क्यों नहीं आएगी? वह क्यों मध्य में आ गया? क्यों मध्य में आ गया? वह क्यों नहीं आएगी? तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। भाई विल, भाई विल, और वह नहीं आएगी लड़की है, तो सी लिखेंगे इसके लिए। सी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, नॉट आएगी कम, COME कम क्वेश्चन मार्क। आगे देखो। तुम कहाँ जाओगे? कहाँ आ गया मध्य में, कहाँ की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। वेयर, वेयर विल। तुम की यू जाओगे, गो माने जाना क्वेश्चन मार्क। आगे देखो। तुम आगरा कब जाओगे? तुम एक और बनाते। तुम आगरा कब जाओगे? कब, कब की क्या होती है? वैन विल यू गो टू आगरा क्वेश्चन मार्क। आगे एक और बनाते हैं। तुम उसे क्यों पीटोगे?
तो क्यों आ गया मध्य में? क्या आएगा भाई? विल यू बीट हिम? भाई विल यू बीट हिम? क्वेश्चन मार्क। और बताओ। इतना ही आज के लिए बस। ठीक है, हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी।